औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक है। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की ये बुक है। आज हम इसमें यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज इस वीडियो में कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर एक वीडियो में बनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। इन इक्वेशन में कोई शर्त नहीं रखी गई है कि हम किस तरीके से या किस कंडीशन कोई नहीं रखी गई है कि हम किस मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको ईजी लगे, किसी भी इक्वेशन जो भी आपको मेथड आता है, आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों, ये पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं रखी गई है कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो मेथड इजी लगेगा हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन आप इस इक्वेशन को लिख लें। इसका कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट भी 1 है, इस y का कोएफिशिएंट भी 1 है और साइन ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट है, तो इनकी कटिंग हो रही है। तो हम यहीं पे इनकी कटिंग कर लेते हैं और बाकी जो वैल्यू आ रही है उनके साथ जो साइन है उनके मुताबिक इनको सॉल्व कर लेंगे। दोनों के पास प्लस का साइन है, तो 3 + 2 क्या आंसर आएगा 5x। ये कटिंग हो चुकी है। प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 12 + 13 क्या आंसर आएगा 25। अब ये x और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को इधर ही रहने दें, 25 को अपनी जगह पे रखें। 5 इक्वल को क्रॉस करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 25 / 5 आ गया, तो इनकी कटिंग यहीं पे हो रही है इन नंबरों की। 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5। क्या आंसर हम x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है, क्या ये आंसर 5 है। अब इस x की वैल्यू हमारे पास 5 आया है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में, चाहे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में, बल्कि नाम यहाँ दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। हम इक्वेशन 1 में चाहे x की वैल्यू 5 पुट करें, चाहे तो हम इक्वेशन 2 में 5 की जगह x की जगह 5 की वैल्यू पुट कर लें। तो मैं पुट करूँगी, आप स्टेटमेंट भी इस तरह लिख लें। पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। मैं 2 इक्वेशन में 5 की पुटिंग करूँगी। तो इक्वेशन अगेन लिख लेती हूँ। ये सेकंड जो इक्वेशन है इसको मैंने अगेन लिख लिया। बाकी इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे, x की जगह हम 5 की पुटिंग करेंगे। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ 5 लिख लेंगे ताकि वाज़ेह रहे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 13 2 5 = 10 + y = 13। तो बच्चों y को इधर ही रहने दें, 13 को अपनी जगह पे लिखें, 10 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएँ। जब हम इक्वल की दूसरी तरफ नंबर को लेके आएंगे, उसके साथ जो साइन होगा प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो -10 बन जाएगा। अब 13 में से ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के पास डिफरेंट साइन है तो ये माइनस होगा। डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। जब 3 आंसर आएगा तो बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये +3 है। यूँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। इस इक्वेशन को देख लें और इस इक्वेशन को देख लें, यहाँ पे नंबर आपस में सेम नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। हमने इन इक्वेशन में इनके कोएफिशिएंट को किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम इस पहले वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास ये दोनों इनके y के कोएफिशिएंट और इस y का तो ऑलरेडी ही 2 है, ये सेम आ जाए ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। जैसे कि आपको पता है
कि जब हम 2 को अगर इसके y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो शर्त ये है कि हम उस 2 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4x, 2 1s are 2y, 2 3s are 6। अब हमारे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गया है। अब ये इक्वेशन हमने इस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाया है। ये जो रह गया ये इक्वेशन रह गया है, अब इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है ना एक दफ़ा, जो रह गया है वो अब दोबारा लिखें यहाँ पे -2y = 1। तो बच्चों यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों के डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन हो तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी कटिंग हो रही है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बकाया जो वैल्यू रह रही है उसको हम अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लेंगे और अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लेते हैं। इन दोनों के पास प्लस का साइन है तो प्लस कर लें। +3 7x, इनकी कटिंग हो गई है। 7 + 1 6 + 1 7। x को इधर ही रहने दें और 7 को दूसरी तरफ लेके जाएं। x और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हों, इक्वल को जब ये नंबर क्रॉस करेगा तो इसके साथ वाला साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल की दूसरी तरफ जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनकी यहीं पर ही कटिंग कर लेते हैं। 7 1 = 7। तो आंसर हमारे पास क्या आया है? x की वैल्यू हमारे यहाँ x लिख लें। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1। अब इस 1 को आप इनमें किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे तो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 पुट कर लें। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख लें, पुट x = 1 इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें। मैं 1 वाले इक्वेशन में इस 1 की पुटिंग करूँगी। इक्वेशन अगेन लिख लें, 2x + y = 3। x की जगह हम 1 लिखेंगे, बाकी जो इक्वेशन है उसको एज इट इज़ ही उतार लेंगे। 2x की जगह 1 लिखें + y = 3। 2 1s are 2, y 3 = 3। मैं बकाया हिस्सा इस क्वेश्चन का इधर लिख रही हूँ। y को इधर ही रहने दें, 3 को अपनी जगह पे लिखें। 2 जब इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होके -2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। y = 3 से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन ही रहने दें। तो इस तरह हमारे पास बच्चों x की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है और y की वैल्यू भी 1 आई है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ देखें, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 6 है और दूसरे वाले इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट 4 है। हमने इनके कोएफिशिएंट को सेम करना है। सेम करने के लिए हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ये आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा लिख लिया है। एलसीएम क्या आया है? 12। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे, यहाँ पर भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 12y, और ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी 12y। तो इस तरह पहले वाला इक्वेशन लिख लें, बल्कि आप स्टेटमेंट भी लिख लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो पहले वाला इक्वेशन लिख लें, 13x - 6y = 20। 12 आंसर लाने के लिए इन दोनों इक्वेशन में 12 सेम लाने के लिए हम इसको पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और शर्त तो यही है ना कि जब हम इसको अगर किसी एक वैल्यू से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तमाम तर वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 26 x, 6 2s are 12 y, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 40 आंसर आएगा। अब हम 3 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास
3 तमाम तर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 3 7 आर 21, 3 4 आर 12 और 3 18 आर 54। अब इनके साइन ऑलरेडी चेंज है तो इनकी कटिंग हो जाती है। इनकी कटिंग कर लें, बाकी वैल्यूज़ आपस में अगर प्लस हो रही हैं तो प्लस कर लें और अगर माइनस हो रही हैं तो माइनस कर लें। 47 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 494 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो x को इधर ही रहने दें। x और 47 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये मल्टीप्लाई होने के बजाय यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x को अपनी जगह पे लिखें, 94 को अपनी जगह पे लिखें, 47 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा 47। अब 47 को 94 पर डिवाइड करें। जब हम 94 47 2 ज़ार 94 आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसकी कटिंग हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 2। अब इस 2 को, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ना 2, हम इन किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे सेकंड वाले इक्वेशन में, चाहे ये इसको भी नाम दे दें इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशन में किसी में भी x की जगह हम 2 की पुटिंग करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। स्टेटमेंट लिख लें। आपने जिस भी इक्वेशन में 2 की पुटिंग करनी है आप उसका नाम लिख लें। इन इक्वेशन मैं 2 इक्वेशन में, इस 2 वाले इक्वेशन में x की पुटिंग करूँगी 2। ये वाला इक्वेशन दोबारा लिख लेती हूँ जिसे मैंने पुटिंग करनी है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 क्या है? 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। बाकी इक्वेशन को सेम ऐसे ही उतार लें, x की जगह 2 की पुटिंग कर लें। 7 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 14। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ उतार लें। 4y को फिलहाल इधर ही रहने दें, 14 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं। ठीक है बच्चों, 14 के पास प्लस का साइन है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा। 4y इज इक्वल टू 18 से जब 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ही रहने दें, लिखते नहीं है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 12, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है बच्चों, ये 4 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये 4 डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लें, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी? 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये फोर्थ पार्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही है। इस इक्वेशन को दोबारा लिख लें, इनकी आसानी से कटिंग हो जाएगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये डिफरेंट साइन है, आपस में कट जाएंगे। x प्लस एक्स, इसके कोएफिशिएंट जो है वो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, आपस में प्लस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 और 3 को आपस में प्लस करें तो आंसर आएगा 10। x को इधर ही रहने दें, 10 को अपनी जगह पे लिखें। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल को क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5। अब इस 5 को चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे तो दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। स्टेटमेंट भी लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, मैं पहले वाले इक्वेशन में इसकी पुटिंग करूँगी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन लिख लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह आप 5 लिखें और बाकी इक्वेशन को एज इट इज़ ही उतार लें। y को इधर ही रहने दें, तो बच्चों y को इधर ही रहने दें, इक्वल लगाएं, 3 को अपनी जगह पे लिखें। जब ये y इक्वल को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होके -5 बन जाएगा।
तो बच्चों y को अपनी जगह पे लिखें, 5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके आए, 5 के पास माइनस का प्लस का साइन है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो -5 बन जाएगा। 5 से प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 5 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा, और बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है, लिहाजा हम यहाँ पे -2 लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y = -2, और x की वैल्यू क्या आई थी, x = 5। तो बेटा ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज नंबर 8.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अगर वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बाकियों के भी काम आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।